अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो ढोल की गेस्ट लुक पे है। तो इसमें हमने सारी क्रायोलन की पैलेट्स को यूज़ किया है, तो उन्हें कैसे यूज़ करना है ये देखने के लिए आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें। तो हमें सबसे पहले क्रायोलन का अंडर बेस यूज़ करना है। ये प्राइमर की तरह काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो क्रायोलन की स्टिक्स हैं वो थोड़ी ऑयली हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें उसको अच्छे से सेटल कराने के लिए क्रायोलन का अंडर बेस यूज़ करना पड़ता है। आगे हम स्वीट टच का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने आई एरिया को इससे कवर करना है। जितने हमारे ब्लैमिशेस हैं, मार्क्स हैं, रेडनेस है, उस सब को इससे कवर करना है। ब्लेंड अच्छे से करना है। अगर ब्रश के बाद फिंगर से ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करें। जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। चलें, अब हम स्टिक्स की तरफ आते हैं। तो स्टिक्स में हम लोग क्रायोलन के स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। एक हमारे पास W1 शेड है, एक हमारे पास कैमोफ्लेज के लिए, कॉन्टोर के लिए हम 303 यूज़ कर रहे हैं, और बाकी एक आइवरी है। तो सबसे पहले हम आइवरी यूज़ कर रहे हैं। अंडर आई एरिया पे हमने इसे लगाया, नोज़ पे, चलें। अब नेक्स्ट है ओरिएंटल। ओरिएंटल को हमने लगाया है अपने कॉन्टोर लाइन पे ऐसे। अब हम W1 लगाने लगे हैं। चले, अब हम ब्यूटीफाई बाय आमना का स्पंज यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे हमने सारे अपने फेस को ब्लेंड कर लिया। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी आफरी आफरी
चलिए अब हम कॉन्टूर कर रहे हैं अपने चीक्स को। हमने इसे नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। चलिए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसलेशन में हम TL1 यूज़ कर रहे हैं, TL6 यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने अपने अंडर आई पे लगाया और इसके अलावा कॉन्टूर को छोड़ के नीचे वाले एरिया पे लगाना है। ऐसे करके स्पंज के साथ अप्लाई करके फिर हमने इसे बाद में ब्रश के साथ डस्ट ऑफ करना है ताकि अच्छी तरह हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर लगा रहने देना है। चलिए अब हम इसे डस्ट ऑफ करेंगे। ऐसे सर्कुलर रोटेशन हमने की ब्रश की और अच्छे से इसको, चलिए हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और जो एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर दिया है। अब हम आ रहे हैं कॉन्टूर की तरफ। इसमें हम क्रायोन की पैलेट को यूज़ कर रहे हैं। उसमें थोड़ा जो ब्राउनिश वाला शेड है उससे हम कॉन्टूर लाइन को कॉन्टूर कर रहे हैं। इसमें हम कट ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ये भी क्रायोन का है, और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, कहीं स्टे नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम ब्लश की तरफ आते हैं। ब्लश में हम पिंक के शेड इसमें यूज़ कर रहे हैं और हमने अपनी चीक बोन्स को भी इससे कवर कर लिया है। नोज़ का कॉन्टूर रह गया था। इसमें हम ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी कट ब्रश है। छोटा कट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। शेड हमने वही लिया है और ऐसे करके हमने अपनी नोज़ के डायरेक्शंस में लगा दिया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट। डन। अब ये हमारा फैन ब्रश है, ये भी क्रायोन का है। इससे हम हाइलाइटर लगा रहे हैं, ये भी इसी पैलेट में है। और ऐसे करके हमने चीक बोन के ऊपर वाली साइड पे फैन ब्रश लगाना है, हाइलाइटर लगाना है। नोज़ पे लगाया, लिप्स के ऊपर लाइन पे लगाया, थोड़ा सा चिन पे, और जो हमारी फोरहेड की बोन्स हैं, 2 बोन्स होती हैं अपर, जो आईब्रोज हैं उनके ऊपर, उन पे लगाया। अब हम मेबलिन का ब्रो किट यूज़ कर रही हैं और ये हेवी लुक नहीं देती, ये पाउडरी शेड होता है। तो हमने दोबारा कट ब्रश पकड़ा है जो कि इसी के अंदर प्रेजेंट था ऑलरेडी। ब्राउन शेड यूज़ किया और इससे हम अपनी आईब्रो बनाने लगे हैं भाई। चलें अब हम दूसरा ब्रश पकड़ के इसको ऊपर की तरफ उठा के ब्रश कर रहे हैं अच्छे से अपनी आईब्रो को। चलें अब हम क्रायोन की पैलेट का ही आई शेडो लगाने लगे हैं और इसमें हम लोग पर्पल शेड यूज़ कर रहे हैं।
इसको हमने अपनी क्रीज लाइन पे लगाया है और इसको अच्छी तरह आउटर कॉर्नर से राउंड शेप में लेकर आने हैं हमने। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करना है, कोई लाइन ना हो। चलें, अब हम हेल गोल्ड शेड यूज़ कर रही हैं और इसको हमने अपने सॉकेट एरिया पे लगाना है। ऐसे करके हमने ब्रश को वेट किया और सॉकेट एरिया पे अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद टैप किया इसको अच्छे से, टैप ब्रश लिया है, ये भी क्रायोन का है। इस तरह करके हमने इसे अपने पूरे सॉकेट एरिया पे लगा लिया। इसी तरह दूसरी आइस पे अब हम यूज़ कर रहे हैं ग्लैमरस स्पार्क है, ये क्रायोन की है। इसको भी हमने अपने सॉकेट एरिया पे इस तरह करके रख देना है बस। ग्लिटरी है, ये सारी ग्लिटर्स हैं छोटे छोटे। इसी तरह दूसरी है इस पे। चलिए, अब हम काजल लगाने लगे हैं। ब्लैक कलर का कोई भी अपने लाइन अंदर लगा लेनी है, लेकिन इनर साइड पे नहीं लगानी है, आउटर साइड पे लगानी है बस। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि तो इनर साइड पे हमारी वाइट लाइन लगी होगी। चलें, अब क्रायोन की ही पैलेट से हम ब्राउन शेड ले रहे हैं और हमने अपने जो लोअर एरिया आई का उसको इससे ब्लेंड करना है, इस शेड से ब्लेंड करना है। चलें, ये हमने अपनी हाफ आई पे किया था। अब हम स्वीट टच का ये हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। ये हमने अपनी आइज़ की जो आईब्रो की बोन है वहाँ पे लगाना है। चलें, यहाँ पर हमने इसको लगा लिया आईब्रो बोन पे, थोड़ा थोड़ा नीचे वाली साइड पे लगा लिया। अब हम गोश की वाइट पेंसिल में यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने अपने इनर एरिया जो हमने छोड़ा था, जहाँ पे हमने काजल नहीं लगाया था, वहाँ पे लगा लिया अभी। चलिए, अब हम 071 शेड यूज़ कर रहे हैं। आईलाइनर लगाने लगे हैं, ये भी हमारे क्रायोन का है। और ये स्वीट टच का हमने वो यूज़ किया, मस्कारा यूज़ किया, और ये हमारा लाइनर लग गया भाई। ये मैंने ऑफ स्क्रीन दिखा दिया है, क्योंकि ये मेरे से इतना अप्रोप्रिएट लगता नहीं है कैमरे के सामने। खैर, अब हम लिपस्टिक की तरफ आते हैं। लिपस्टिक पे भी हम पीच शेड यूज़ कर रहे हैं और ऐसे करके हमने इसे लगाना है।
इसमें हमने कोई फॉल्स लैशेस नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि हमने इसमें थोड़ा लाइट लुक देना था, तो इसीलिए हमने इसमें लैशेस नहीं अप्लाई किए हैं। चलिए ये हो गया है। अब हमारा ढोलकी का गेस्ट लुक है, तो इसलिए हमने बस अपने बालों को ब्रेड करके आऊँगी मैं और स्ट्रेट ही रखूँगी। तो चलें ज्वेलरी वगैरह पहन के आते हैं। ये हमारी फाइनल लुक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।